क्या हो अगर वर्म होल के बारे में हमारी समझ गलत हो? ये जो स्पेस में शॉर्टकट वाली बात है, ये एक बहुत गहरी हकीकत छुपाती है जो समय के बारे में है। तो ये वर्महोल का आइडिया आया कहां से? ये असल में आइंस्टाइन और रोजन के एक पुराने कॉन्सेप्ट की गलत फहमी है। आइंस्टीन और रोजन कोई ट्रैवल शॉर्टकट नहीं बना रहे थे, वो तो बस दो थ्योरीज को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये ब्रिज कोई असली रास्ता नहीं, बल्कि एक मैथमेटिकल आइडिया था, दो एक जैसे स्पेस टाइम को जोड़ने का। असल में ये ब्रिज इतने अनस्टेबल होते हैं कि कोई इनसे गुजर ही नहीं सकता, पर असली आइडिया इससे भी ज्यादा मजेदार है। तो अगर ये स्पेस में शॉर्टकट नहीं तो फिर है क्या? मॉडर्न फिजिक्स का जवाब समय की हमारी समझ को बदल सकता है। सोचिए, फिजिक्स के ज्यादातर नियम समय में आगे और पीछे दोनों तरफ एक जैसे काम करते हैं। मतलब ये ब्रिज स्पेस में नहीं है, ये टाइम के दो डायरेक्शंस मतलब अतीत और भविष्य को जोड़ता है। तो ये आइडिया फिजिक्स की एक बहुत बड़ी पहेली को कैसे सुलझाता है? बात करते हैं ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स की। पहेली ये है, क्या ब्लैक होल में इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाती है? क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता। इस थियरी के मुताबिक इंफॉर्मेशन खत्म नहीं होती, वो बस समय की उल्टी दिशा वाली दुनिया में चली जाती है। तो पैराडॉक्स सुलझ गया, इंफॉर्मेशन कभी खोती ही नहीं अगर हम समय के दोनों दिशाओं को देखें। ये तो बस शुरुआत है। क्या इस आइडिया से हम अपने पूरे ब्रह्मांड को एक नए तरीके से समझ सकते हैं? क्या हो अगर बिग बैंग हमारे यूनिवर्स की शुरुआत थी ही नहीं, बल्कि एक पिछले यूनिवर्स से एक बाउंस था? इस नए नजरिए से हमारा यूनिवर्स किसी दूसरे यूनिवर्स के अंदर एक ब्लैक होल हो सकता है। कमाल है ना? तो आइंस्टाइन का ये ब्रिज स्पेस में नहीं बल्कि टाइम में है। ये ट्रैवल के बारे में नहीं, हकीकत के बारे में है। ये थ्योरी बताती है कि शायद समय दोनों दिशाओं में बहता है और ये फिजिक्स में एक बिल्कुल नया नजरिया हो सकता है।